हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम रेलवे और एसएससी का जो तैयारी है पूरे फुल डेडिकेशन के साथ करेंगे। इस वीडियो में केवल रेलवे और एसएससी से रिलेटेड जितनी वैकेंसी आती है, चाहे रेलवे का जेई हो, लोको पायलट हो, एनटीपीसी हो, या फिर एसएससी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एसएससी जेई हो, सभी एग्जाम को हम इस वीडियो में टारगेट करेंगे। तो हम लोग कहाँ तक चले थे कि हम लोग का लेक्चर नंबर 6 हो गया था। इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 7 की बात करें। कौन सा लेक्चर 7 होगा? जिसमें हम संविधान के स्रोत को हम डिस्कस कर रहे हैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो 10 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था, और यकीन मानिए हमने कहा था कि आप वो 10 क्वेश्चन नहीं है, 10 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, इस वीडियो में हम 11 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखिए, लिखित में से कौन सी वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ। सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से इन चारों में से वो कौन सी मूल आधार है जिसके द्वारा हमारा भारत का संविधान विकसित किया गया। मेरे दोस्त, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आप एक बार अपने दिमाग में आंसर सोच लिया कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये आंसर होगा हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। तो 1935 ही वो मूल आधार है। देखो, मौलिक अधिकार नहीं पूछा गया है कि आप तुरंत अमेरिका टिक कर देना। पूछा गया है कि वह कौन सा मूल आधार है, मूल जड़ कौन सा है जिसकी वजह से हमारा भारत का संविधान सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। ठीक है, मूल आधार क्या है, तो वो क्या होगा हमारा भारत शासन अधिनियम, है ना। याद रखना, मौलिक अधिकार नहीं पूछा है, मूल आधार पूछा है। आधार मतलब फाउंडेशन पूछा है ना। राइट अधिकार नहीं पूछा है, आधार पूछा गया है। ठीक, तो 1935 में कई सारी घटनाएं थी। आपको याद रखना पड़ेगा कि 1935 में सबसे पहले संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। कौन सी न्यायालय? संघीय न्यायालय। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है ना। पूछा गया संघीय न्यायालय। और 1935 में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, और सर्वप्रथम जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ बनाया गया? कोलकाता बनाया गया। कहाँ पर? कोलकाता बनाया गया। लेकिन वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद 1935 अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। केंद्रों में कौन सी शासन प्रणाली? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली या द्विसदनात्मक शासन प्रणाली, जिसके तहत क्या किया गया कि केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। क्या किया? जिसके तहत केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। तो केंद्र और राज्य में जब शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया तो केंद्र के पास कुल 59 विषय थे और राज्य के पास 54 विषय, और समवर्ती सूची में कुल 36 विषयों को शामिल किया गया। ठीक है मेरे दोस्त, एक बार फिर से 1935 में ही केंद्र में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसके तहत केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, जिसमें केंद्र को 59 विषयों पे अधिकार प्राप्त हुआ, राज्य को 54 विषयों पर अधिकार प्राप्त हुआ, और 36 ऐसे विषय थे, इसे सूची बोलते हैं। 36 ऐसे समवर्ती सूची के विषय थे जिसपे केंद्र और राज्य दोनों की सहमति से कानून बनाया जाता था। ठीक है, इसके साथ ही साथ 1935 में एक और बात हुई थी कि उस समय निर्वाचन प्रणाली में महिलाओं, दलितों, मजदूरों को भी शामिल कर दिया गया था। महिलाओं, दलितों, मजदूरों को भी शामिल कर दिया गया था। आई होप कि 1935 की सारी बातें आपको याद हो गई होंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वहीं बात करें अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? अमेरिका पे। और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाते हैं? तो 61। आपको पता होगा, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति या फिर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, उसके साथ में जो वित्तीय आपातकाल है, कौन सा आपातकाल? याद रखिएगा, वित्तीय आपातकाल जो है
ये भी अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। यदि पूछा जाएगा केवल आपातकाल पूछा जाए तो ये कहाँ से लिया गया है? ये जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है मेरे दोस्त? जर्मनी से लिया गया है। एक क्वेश्चन से हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके साथ ही साथ में एक बात याद रखना कि जो प्रावधान था हमारे में कि जो न्यायपालिका होगी वो निष्पक्ष न्यायपालिका होगी, तो ये प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अब आता है ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन व्यवस्था, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ में एकल नागरिकता, क्या लिया गया है मेरे दोस्त? एकल नागरिकता, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी हमारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से। ये सारे प्रश्न जो मैं बोल रहा हूँ ना, सब कुछ पूछे गए हैं, है ना, सारे प्रश्न पूछे गए हैं। कनाडा से क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था। क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था। कई बार पूछा जाता है पेपर में कि भारत का संघवाद किसके निकट है, तो आपका जवाब होगा सर कनाडा के निकट है ना। या फिर संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो आपका जवाब होगा कनाडा से लिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे ऑप्शन को डिस्कस कर लिया। इसका जो करेक्ट आंसर था कि मूल आधारिका क्या है संविधान को विकसित करने के लिए, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, 12 नंबर का सवाल। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं? देखो, भारत के राष्ट्रपति आपातकालीन की शक्तियां, आपको पता होगा कि जो भारत का राष्ट्रपति का जो पद है उसका किस अनुच्छेद में विवरण मिलता है? 52 में। और आपातकालीन की व्यवस्था किस में है? 352, 356, 360, है ना। ये भी पेपर में पूछा जाता है। आगे हम अनुच्छेद पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बता देंगे, ठीक है। 352 में क्या है हमारे पास? 352 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है ना, राष्ट्रपति आपातकाल जारी करता है। 356 में क्या है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन। 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। 52 में क्या है? राष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद इसके इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखना। लेकिन हमने आपको बताया था कि यदि राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियाँ की बात की जाएगी तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से। लेकिन यदि पूछा जाए कि वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? वित्तीय आपातकाल, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका से। अब भारत में अभी एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ठीक है। वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास जर्मनी हो जाएगा, ठीक है। आपातकालीन शक्तियाँ पूछा है तो क्या हो जाएगा? जर्मनी। यदि वित्तीय आपातकाल यदि स्पेसिफिकेशन दे देता, विशेष लिख के आता वित्तीय आपातकाल, तो आपका अमेरिका होता, ठीक है। और बात करें हम, जो समवर्ती, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अमेरिका से हमने अभी बताया, एक बार फिर से याद कर लीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, महाभियोग की प्रक्रिया किस पे? राष्ट्रपति पे, उपराष्ट्रपति पे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और उसके बाद क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब वित्तीय आपात। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और न्यायालय व्यवस्था भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। न्यायिक पुनर्विलोकन, ये भी कहाँ से लिया गया है? ये इंपॉर्टेंट है ना, यूपीएससी में भी पूछा जाता है। न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। कनाडा से हमने क्या बताया? कनाडा से क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था। क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए ये पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची का प्रावधान। और एक बात और याद रखना कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। ये हमने वहाँ पे लिंक नहीं कराया, यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा। जो संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ये कौन बुलाता है? ये भी पेपर में पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, तो आपका जवाब होगा सर ये राष्ट्रपति बुलाता है ना। और किस अनुच्छेद के तहत? 106 के तहत। मेरे दोस्त, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही याद कर लो, ठीक है ना, तभी सिलेक्शन होगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ने सिलेक्शन नहीं होता। तो 106 में क्या होता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।
जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में हमने आपातकाल बता दिया है ना, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, ठीक है। कनाडा की बात करें तो कनाडा में क्या लिया गया है, संघात्मक विशेषता, ये तो हम बता चुके हैं। एक और आप याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति भी कहाँ लिया गया है, कहाँ से, कनाडा से लिया गया है, ठीक है। तो एक सवाल ए, एक दो, ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से आपको 7 सवाल हमने क्लियर कर दिए, ठीक है। आगे चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में तो एक ही नागरिकता नहीं, अमेरिका में 2 नागरिकता होती है ना, दोहरी नागरिकता है, तो ये गलत है। और भारत में आपको पता होगा कि जो एकल नागरिकता है, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है, एकल नागरिकता का, बताओ जरा, कमेंट करो। ये लिया गया हमारे पास कहाँ से, ब्रिटेन से। कहाँ से, ब्रिटेन से। तो ये तो समान है नहीं, संविधान की अनुसूचियाँ ये भी समान नहीं है, क्योंकि संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं हम लोग कहाँ से लिए हैं, हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं समवर्ती सूची। लेकिन यहाँ पे अमेरिका पूछा गया है तो ये भी गलत हो जाएगा। न्यायालय की वैधता, न्यायालय हम कहाँ से लिए हैं, बताओ जरा, न्यायालय हम कहाँ से लिए हैं, न्यायालय की वैधता व्यवस्था है ना, अमेरिका से लिए हैं या। तो इससे ज़्यादा मोस्ट करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा कि ऑप्शन नंबर डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ और प्रसंघी उच्चतम न्यायालय है ना, ये प्रसंघी होगा, एक होगा है ना, प्रसंघी, परिसंघी है ना। इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको ये परिसंघी न्यायालय, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघी उच्चतम न्यायालय, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है एक बार फिर से देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया का कोई भी एग्जाम हो भारत का, ये सवाल जरूर पूछा जाता है यदि पॉलिटी वहाँ पे आती है तो, ठीक है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए पहले बार, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले नए लेक्चर का वीडियो नोटिफिकेशन आपको तक तुरंत पहुँच जाए। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है, अभी अमेरिका से। निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और वित्तीय आपातकाल, ये सब कहाँ से लिया गया है, ये सब अमेरिका से लिया गया है। हमने आपको बता दिया है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। संविधान 14 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है ना। न्यायिक समीक्षा, ये भी अमेरिका का ही है। मौलिक अधिकार, ये भी अमेरिका का ही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ये भी अमेरिका, मतलब ऑल ऑफ दिस इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जरा एक बार देखो कि यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी, रेलवे भर्ती कितने जगह है पूछा गया है, ठीक है। और एक बात और याद रखना कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि ही नहीं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, चाहे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो, सबको हटाने की प्रक्रिया जो कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। और एक की कौन सी प्रक्रिया होती है, महाभियोग। कौन सी होती है, महाभियोग। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 61। बात समझ आ रही है, अनुच्छेद नंबर 61। मौलिक अधिकार, भारतीय से मौलिक अधिकार किस भाग में है, 3 में है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, कितने से कितने तक, तो आपका जवाब होगा सर 12 से लेकर के 35 तक क्या है हमारे पास, मौलिक अधिकार। तो भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद कौन सा है, 12 से लेकर 35 तक। बिल्कुल याद कर लो मेरे दोस्त। यदि 2023 में आपका सपना है कि मुझे रेलवे में या फिर एसएससी एमटीएस के थ्रू या एसएससी के थ्रू हमें जॉब पाना है, तो आपको इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है, देखो आ गया ना, संविधान किस देश से लिया गया है, तो आपका जवाब होगा सर ये लिया गया है कहाँ से, कनाडा से, है ना। कनाडा से। और क्या लिया गया है, कनाडा से लिया है राज्यपाल, है ना। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा से, बताओ। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची। क्या लिया गया है मेरे दोस्त, समवर्ती सूची। जापान से, है ना, विधि निर्माण प्रक्रिया। देखो ये सब हम लिख के बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ना, आपके पास कंटेंट है, यूट्यूब पे कंटेंट पड़ा हुआ है, किताब में भी आपके लिखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे हम याद कर रहे हैं एट द टाइम, आप भी याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। हमारा प्रयास सिर्फ इतना है, ठीक है। जापान से क्या लिया गया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया। और रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल
ड्यूटी। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। जापान से विधि निर्माण की प्रक्रिया, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, कनाडा से क्या लिया गया है? संघवाद। एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश की देन है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, है ना। हमने इंडिकेशन के लिए यूपी पीएससी रेलवे भर्ती लिया क्योंकि टाइप करने में टाइम लगता है, और यूथ कंपटीशन का आप किताब उठा लो, वाईसीटी का किताब उठा लो, आपको इतने क्वेश्चन मिलेंगे, इतने उसमें टाइप, एक ही क्वेश्चन को इतनी बार बार रिपीट किया गया है ना कि आप समझोगे कि नहीं, हाँ सर सच में इतनी बार आता है प्रश्न। एक ही क्वेश्चन घुमा घुमा के रिपीट किया जा सकता है, ठीक है। ये इसका वर्ड बदल दिया जा सकता है। हो सकता है पूछा जाए संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, या यह प्रावधान किस देश का है, संविधान संशोधन संबंधित है, बहुत तरह के सवाल बन सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप इससे घबराया मत कीजिए, बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करें तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। हमने कहा था ना कि अफ्रीका फ्री में था, याद करने की ट्रिक क्या बताई थी हमने? अफ्रीका फ्री में है तो संविधान संशोधन करने लगा, ठीक है। बाकी का पोस्टमार्टम देखिए। जर्मनी क्या है? आपातकालीन व्यवस्था, आपातकालीन व्यवस्था, ठीक है ना। यही बात करें ये वित्तीय आपातकाल, मैं बार बार बताता हूँ ना क्योंकि आप पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे। वित्तीय आपात की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। रूस से क्या लिया गया है बताओ जरा? मौलिक कर्तव्य। क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। जापान से विधि निर्माण प्रक्रिया। क्या लिया गया? विधि निर्माण प्रक्रिया। आई होप कि चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। चलिए आगे चलें। 15 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? देखो फिर आ गया क्वेश्चन, ये हो गया था। अच्छा 17 नंबर क्वेश्चन चलेंगे हम लोग ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? चलो संसद की बात करें तो आप एक बात याद रखना, ला, है ना। 79, 80, 81 संसद किस अनुच्छेद में है? 79। राज्यसभा किस में है? 80। लोकसभा किस में है? 81। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? संसद हो जाएगा, ये हो जाएगा राज्यसभा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? लोकसभा। ये भी प्रश्न में कई बार पूछा गया है मेरे दोस्त। यदि रेलवे में आपको जाना का सपना है, एमटीएस में जाने का सपना है, जेई बनना है, तो प्लीज़ इतना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। संसद अनुच्छेद 79, और राज्यसभा अनुच्छेद 80, लोकसभा अनुच्छेद 81, ठीक है। अब आगे बढ़ें। संयुक्त बैठक मतलब कि आपको पता होगा कि संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो अब क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा का किसी बात पे मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति इन दोनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। तो संयुक्त बैठक बुलाता है किस अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत। 108 के तहत क्या करता है? वो संयुक्त बैठक बुलाता है। तो ये जो नियम लिया गया है, प्रावधान लिया गया है, किस देश से लिया गया है बताओ आप? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो होगा ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया है? यहाँ से समवर्ती सूची भी लिया गया है। इस वीडियो के बाद आपको पूरा रट जाएगा, है ना। समवर्ती सूची का भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। और संयुक्त बैठक भी कहाँ से? इससे। आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक के तत्व, राज्य के नीति निर्देशक के तत्व, जिसे क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। और क्या? राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भी आयरलैंड से। जर्मनी से आपातकालीन व्यवस्था, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त बैठक और समवर्ती सूची। आगे चलें। 18 नंबर का क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है? अभी आ गया राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, बताइए अब बताओ। तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? अफ्रीका से, यानी दक्षिण अफ्रीका से। एक बार फिर से याद कर लो, सरला, एक लड़की जिसका नाम है सरला, ठीक है, बहुत अच्छी है ना। तो उसका नाम सरला क्योंकि है? क्योंकि हर एक काम को वो सिंपल में याद कर लेती है। तो आप भी सिंपल से याद कर लो, सरला मतलब 79,
80 81। सरला संसद लोकसभा, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, है ना। ये हो गया संसद, हो गया राज्यसभा, लोकसभा, ये सारी चीज़ें। और क्या हमने ट्रिक बताया था अभी बातों बातों में ही कि 108 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा को क्या करता है, संयुक्त बैठक बुलाता है। ठीक, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से होगा, दक्षिण अफ्रीका। और यहाँ से एक चीज़ और लिया गया है, क्या, संविधान संशोधन। क्या लिया गया है, संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन। जापान से क्या लिया गया है मेरे दोस्त, विधि निर्माण की प्रक्रिया, है ना, विधि निर्माण की प्रक्रिया। रूस से मौलिक कर्तव्य, क्या लिया गया है, रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटी। और मौलिक अधिकार की बात करें, फंडामेंटल राइट्स, तो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। कनाडा से क्या लिया गया है, संघीय व्यवस्था। क्या लिया गया है मेरे दोस्त, संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, कनाडा से, है ना। आगे चलें, 19 नंबर का क्वेश्चन है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान। ये देखो इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर प्रश्न में भी आ चुका है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान हम चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, जापान, है ना, जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो जापान के बारे में जब भी दिमाग में जापान आए तो आप विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका नाम बदल के ऐसे भी आ जाता है कि कानून का संरक्षण का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, कानून का संरक्षण का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। मेरे दोस्त, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं सब झेल चुका हूँ। मैं भी 3 साल 4 साल 5 साल तैयारी करने के बाद तक यहाँ पे आया हूँ, सर्विस में हूँ। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कम से कम सीखो। ठीक है, आप कुछ कठिन टफ आपको आई होगा, आपको टफ लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन आप टफ काम करो, है ना। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता मेरे दोस्त, मेहनत करना पड़ेगा। जैसे हम लिख लिख के याद कर रहे हैं ना, वैसे आप भी करो। मैं भी करता था, एक बार में आपका दिमाग नहीं काम करेगा ऐसे, लेकिन प्रैक्टिस करोगे जरूर काम करेगा। कानून का संरक्षण का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, इसका जवाब भी क्या होगा, जापान से ही होगा, है ना। कानून व्यवस्था कहाँ से ली गई, इसका जवाब भी क्या होगा, जापान होगा। तो प्रश्न कैसे भी आ जाएगा, एक मत कहना कि सर आप ऐसे पढ़ा ऐसे बताया वो नहीं आया, नहीं, इसका कई सारे आयामों में प्रश्न बन के तैयार होंगे, लेकिन आंसर इसका यही होगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से हम लोग क्या क्या देख लिए, हमने बताया था ना आपको, याद करो, तुरंत याद करो, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, है ना। जर्मनी से आपातकालीन व्यवस्था, वित्तीय आपातकाल अमेरिका से, कनाडा से संघीय व्यवस्था। ठीक है, आगे एक देख लेते हैं, ये नोट्स आप बिल्कुल से याद कर लेना। अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, है ना, ये बिल्कुल याद हो गया होगा। अब राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आप याद रखना। रूस से मौलिक कर्तव्य एक ही चीज़ है, जापान से भी एक ही चीज़ है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस से गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और जनता के आदर्श। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये भी एक प्रश्न ये हो गया, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, 5 प्रश्न। तो 5 प्रश्न यहाँ से तैयार हो गए, है ना, और यहाँ से हमने कुछ और लिंक करा दिए। ठीक है, अब चलते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, सवाल को पढ़िए ध्यान से एक बार। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन ऑफ द डे कर देते हैं, है ना। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है ना, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको करना है। साथ ही साथ में यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, OK.247, है ना। आपको रेलवे और SSC की मैं फुल तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊँगा, है ना। मैं कैसे तैयारी किया, मेरे साथ अनुभव आपका बना रहेगा, बिल्कुल मोटिवेशन बना रहेगा आपका। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। आप यही नहीं, भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं, चाहे आपके करियर से रिलेटेड होगा, है ना, या फिर आपके जॉब से रिलेटेड होगा, आपके, है ना, जो भी आपका क्यूरी होगा, प्लीज़ आप मुझे डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।